हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 जिसकी रिवाइज्ड स्कीम आ गई है, डेट शीट जारी कर दी गई है और बहुत सारी परीक्षा की जो तिथियां थी उन सब में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है यूपी बोर्ड ने। अब इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा इसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो बोर्ड द्वारा जारी की गई पीडीएफ फाइल है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ओरिजिनल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये एक स्कीम उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से जारी की गई है। 7 अप्रैल को यह जारी हुई थी और नए जो परीक्षा की तिथियां हैं, शेड्यूल जारी किया है रिवाइज, उसके अकॉर्डिंग हाई स्कूल की परीक्षा 8 मई से लेकर 25 मई तक चलेगी। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो है वो 8 मई से शुरू होकर और 28 मई तक चलेंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी वो पहले जितने समय में हो रही थी उसके लगभग आधे समय में अब खत्म हो जाएंगी। इस तरीके से बहुत कम समय भी बच्चों को अब पेपरों के बीच में मिलेगा, जिसकी वजह से निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि बच्चों को हानि हुई है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा आगे क्या शेड्यूल रखा है। ये है आपकी परीक्षा की स्कीम, परीक्षा का कार्यक्रम जो कि चेंज हुआ है, रिवाइज्ड हुआ है। 8 मई को दोनों ही क्लासेस का पेपर रहेगा। आपका पहला पेपर जो कि 10th क्लास का भी है और 12th क्लास का भी है, दोनों है पेपर इसी दिन। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि 10th क्लास का पेपर भी सुबह 8 बजे से है और उसी दिन 2 बजे से 12th क्लास का भी हिंदी का ही पेपर है। मैंने इसको समेकित रूप से भी लिख रखा है, तो आप अभी जल्दी ही देख लेंगे उसको और उसमें जो फेरबदल है उसको भी हम चेकआउट कर लेंगे। मैंने एक जगह सबको लिख लिया है। तो जो काम की चीज़ें हैं केवल उनको मैंने लिखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो हम लोगों के पास नहीं होते हैं, तो उनको भी मैंने आइडेंटिफाई करके केवल एक जगह लिख लिया है। तो ये 7 अप्रैल को जारी की गई है आपकी डेट शीट और यही सूचना मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। विशेष जो इसका कारण रहा है, इसका कारण रहा है जो चुनाव की घोषणा हुई है, चुनाव की तिथियों की, तो वो जो चुनाव की तिथियां हैं उनकी वजह से इसमें फेरबदल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम उस ये देखिए नीचे आपको दिख भी रही है, आपके दिव्यकांत शुक्ल जी सचिव हैं, उनकी ओर से ये जारी की गई है। ठीक है, और प्रश्न पत्रों के क्रम में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि प्रश्न पत्रों के क्रम के विषय में परीक्षार्थियों को कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। ये एक ऐसी बात लिख दी है जिसका मतलब जवाब देना चाहिए था बोर्ड को। ठीक है, तो ये आपको बहुत सावधानी बरतनी है, बहुत अच्छे से अपनी ये स्कीम को, अपनी परीक्षा तिथियों को लिख कर रख लेना है। ठीक है, तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस जगह पर जहाँ से आप डायरेक्ट अपने पेपर्स को देख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे 12th क्लास के लिए बात और फिर उसके बाद हम करेंगे 10th क्लास के लिए। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो देखिए ये है आपका 12th क्लास का टाइम, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। 12th क्लास का मैंने इस तरह से लिख लिया है। रिवाइज टाइम शेड्यूल क्या है, 8 मई 2021 को सैटरडे है और हिंदी का पेपर है, या जनरल हिंदी का, साइंस वालों का जनरल हिंदी का होता है, इस तरीके से उसी दिन है। 12th वालों को ध्यान रखना है कि उनका जो टाइमिंग है वो 2 बजे से लेकर के, आप 2:15 में पढ़ के इसको 2 ही बजे पढ़िए और 5:15 तक है। तो आप अपने एग्जाम हॉल में 1:30 तक निश्चित रूप से पहुंच जाइए, क्योंकि कोरोना की जांच में भी समय लगेगा और इसलिए सावधानी बरतते हुए आपको स्कूल में पहुंचना है समय से। इसके बाद 18 मई को 10 दिन का आपको गैप मिल रहा है सीधा सीधा। फिर 18 मई को आपका इंग्लिश का पेपर है। इसके बाद में 20 मई को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, एक बड़ा पेपर, और टाइमिंग आपको केवल एक दिन की 19 ही तारीख आपको बीच में मिल रही है। जिनके पास आर्ट साइड है उनके लिए हिस्ट्री का पेपर होगा। 22 मई को फिर से केवल एक दिन का और बहुत ही बड़ा पेपर है आपका मैथमेटिक्स का। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि जब ये शेड्यूल चेंज हुआ है, रिशेड्यूल हुआ है डेट शीट, तो निश्चित रूप से बच्चों को हानि हुई है, क्योंकि पहले इस तरह की एग्जाम डेट शीट तैयार की गई थी कि उसमें बहुत सारा टाइम आप लोगों को तैयार करने के लिए मिल रहा था। मेजर आपके सब्जेक्ट्स हैं और इनमें निश्चित रूप से आपको जितना टाइम चाहिए था उतना टाइम आपको नहीं दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको हानि ही
हुई है। इसके बाद में आर्ट्स वालों का 24 को आपका सोशोलॉजी का है। इसके बाद फिजिक्स का बड़ा पेपर आपका 25 तारीख को है। इसमें तो भी आपको 2 दिन का गैप मिल गया है मैथ्स के पेपर के बाद फिजिक्स के पेपर के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ 2 दिन का गैप पर्याप्त नहीं है। और फिर 28 को आर्ट्स वालों का सिविक्स का पेपर है। तो साइंस साइड वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो पहला पेपर है आपका 8 मई को हिंदी का, दूसरा है 18 मई को इंग्लिश का, इसके बाद है फिर 20 मई को केमिस्ट्री का। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि इन्हीं 10 दिन की छुट्टियों में आप केवल इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स भी पढ़ते चलिएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर 22 तारीख को आपका मैथमेटिक्स का पेपर और फिर इसके बाद में आपका फिजिक्स का पेपर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी अच्छे से स्कीम। इसके बाद चलिए 10th क्लास को भी देख लेते हैं। 10th क्लास का जो शेड्यूल है, सबसे पहले तो ये जान लेना है आपको कि आपका जो टाइमिंग है वो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा 8 बजे से। केवल एक पेपर जिनके पास कंप्यूटर है वो सेकंड शिफ्ट में है, वो मैंने लिख दिया है। तो 8 तारीख को ही आपका पहला पेपर है हिंदी का, ठीक है। हिंदी का आप लोग पहला पेपर देंगे 8 तारीख को ही, यानी 12th क्लास के साथ ही आप लोगों के भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद जिनके पास होम साइंस है उनका पेपर होगा 11 मई को। इसके बाद 12 तारीख को ड्राइंग का पेपर है जिनके पास ड्राइंग है। लेकिन अगर कंप्यूटर आपने लिया हुआ है तो 12 तारीख को ही आपका कंप्यूटर का भी पेपर है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में। ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से कि टाइमिंग क्या है, दोपहर को है, यानी 12th वाले टाइम पर है, 2 बजे से, ठीक है। इसके बाद में 17 मई को है आपका इंग्लिश का पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी टाइम मिल जा रहा है 10th क्लास के लिए। इसके बाद 19 को जो पेपर है सोशल साइंस का, एक बड़ा पेपर है, और ऐसे ही साइंस का जो पेपर है वो भी बड़ा पेपर है। इन सब में लास्ट के ये जो 3 पेपर हैं आपके, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स, इनमें टाइम इतना नहीं दिया गया जितना होना चाहिए था। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत से ही इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहना है आपको। तो 19 तारीख को है आपका सोशल साइंस का पेपर, 22 को है आपका फिर साइंस का, और 25 तारीख को है आपका मैथमेटिक्स का। जहां एक तरफ आप इससे खुशी मना सकते हैं कि पेपर जल्दी खत्म हो जाएंगे तो जल्दी कॉपियां चेक होंगी और आप नेक्स्ट क्लास में जल्दी से पहुंच पाएंगे, वहीं आपके लिए नुकसान ये है कि आपको पेपर के बीच में गैप अब उतना नहीं मिल रहा है जितना पहले था। तो आशा करता हूं कि आपको अब ये डेट शीट समझ में आ गई होगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और निश्चित रूप से अब आप लोग अच्छे से ठीक से समझ पाए होंगे। तो ये था एक ब्रेकिंग न्यूज़ यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के बारे में। रिवाइज डेट शीट आ गई है, अच्छे से इसको लिख लीजिए और चिपका लीजिए जहां पर आप अपना उठते बैठते हैं। तो इसी के साथ फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए और जुट जाइए बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से इस वीडियो से समझ चुके होंगे कि आपकी रिवाइज डेट शीट किस प्रकार है। निश्चित रूप से बच्चों को नुकसान हुआ है, अब उसको कैसे आप फायदे में चेंज करेंगे, ये आपकी स्ट्रेटेजी बताएगी कि आप कितना बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।